बड़वानी एसडीएम श्री घनश्याम धनगर की जांच रिपोर्ट में आया चौंकाने वाला मामला सामने। बड़वानी के राजघाट रोड स्थित साईं बाबा जीवनधारा हॉस्पिटल निकला लुटेरा। साईं बाबा जीवनधारा हॉस्पिटल की वर्षा सोलंकी नामक युवती ने शिकायत की थी उनकी मां की मृत्यु के बाद, जिसकी जांच रिपोर्ट एसडीएम ने पेश की है। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है साईं बाबा जीवनधारा हॉस्पिटल ने लूटपाट की है। साईं बाबा जीवनधारा हॉस्पिटल बड़वानी द्वारा जिला प्रशासन के आदेशों की उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से मरीजों से राशि वसूली की है। कोरोना जैसी महामारी में मरीजों के जीवन संकट में डालने के साथ साथ मरीजों के इलाज के नाम पर लूटपाट करना पाया गया है। साईं बाबा जीवनधारा हॉस्पिटल से साथ ही शासन के निर्देशों की अवहेलना करना भी पाया गया है। वैश्विक महामारी कोविड गाइडलाइन के विरुद्ध बिल बनाकर ऑक्सीजन जैसे प्राण वायु विशेष वस्तु आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया था, पर हॉस्पिटल प्रबंधन साईं बाबा जीवनधारा हॉस्पिटल द्वारा तय दरों से अधिक राशि वसूल करना, प्रथम दृष्टया कालाबाजारी करना पाया गया है। यह जांच रिपोर्ट एसडीएम द्वारा घनश्याम धनगर द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या नाम है आपका? वर्षा सोलंकी। वर्षा जी क्या परेशानी है, किस लिए परेशान हो रहे हैं? क्या सूचना के अधिकार में क्या प्राप्त किया आपने? सूचना के अधिकार मैंने साईं बाबा जीवनधारा हॉस्पिटल की एक शिकायत की थी एसडीएम सर को। उन्होंने आज ये प्रति मेरे को दे दी है और उन्होंने बताया है कि वो दोषी हैं। उन्होंने जो कालाबाजारी की है, जो मरीजों से ज़्यादा पैसा लिया है ऑक्सीजन का, एक निर्धारित कर दिया था कि कितना पेमेंट लेना है, उससे कई ज़्यादा पेमेंट लिया हुआ है मरीजों से। ये चीज़ उन्होंने आज मेरे को दे दी है। अब उन्होंने मुझे बताया है कि सिंगारे मैडम को अब ये केस गया है। मैं आज सिंगारे मैडम से बात करने वाली हूँ और उनसे पूछने वाली हूँ कि उन्होंने कितनी अभी तक क्या देखा है हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा था कि वो जांच करेंगे, जांच में क्या पाया गया है ये पूछने उनसे जा रही हूँ। और अगर उस पर कोई वो निर्णय नहीं निकलता है तो अब आगे मेरे पास एक ही चारा है कि मैं केस करूँ कोर्ट में। इससे ज़्यादा आप कुछ तो कर नहीं सकते। सुमेर सिंह बड़ोले। सुमेर जी क्या कहोगे हॉस्पिटल की जो अभी एक बात सामने आई उसको लेकर? ये एक निजीकरण का सबसे बड़ा नुकसान है और उसका जीता जागता उदाहरण है श्री साईं जीवनधारा हॉस्पिटल बड़वानी जो राजघाट रोड में स्थित है। इसने कोरोना महामारी में किस प्रकार से जो ऑक्सीजन था वो अत्यंत आवश्यक की वस्तुओं में डाला गया था सरकार के द्वारा, उसी ऑक्सीजन और ऐसी दवाइयों को कई भाव से अधिक भाव में इन्होंने वसूला और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। इसकी जांच की गई थी एसडीएम महोदय द्वारा, तो जांच में क्लियर कट पाया गया कि इस हॉस्पिटल के द्वारा मनमाने तरीके से भाव वसूला गया है और मरीजों की ज़िंदगी के साथ, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन आज दिनांक तक इस हॉस्पिटल के खिलाफ और उसके मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी दुखद घटना है। ये कम से कम कोरोना पिछले 3-4 महीने से जांच अटकी हुई है। पहले तो जांच करने में देरी हुई, जांच हो जाने के बाद में सीएमएचओ मैडम के पास वहाँ पे है, वो भी जांच करने के लिए तैयार नहीं। तो ये कॉरपोरेट जो है निजीकरण के जो दलाल जो बैठे हुए निजीकरण के, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और हम कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल जो लोग जिनके साथ खिलवाड़ करते हैं उनको तुरंत बैन करना चाहिए। क्या है सूचना जानकारी प्राप्त हुई थी? जी, सूचना का अधिकार में जानकारी प्राप्त हुई है और लिया था। ये किस तारीख को आया था? तारीख 12/8 को लिया था और उसी तारीख में आए थे। क्या लिखा होता इसमें जांच में? इसमें जांच में स्पष्ट लिखा था इस प्रकार से जीवनधारा हॉस्पिटल द्वारा जिला प्रशासन के आदेशों को निर्देशों का उल्लंघन किया जाकर मनमाने ढंग से मरीजों से राशि वसूली कर कोरोना जैसी महामारी में मरीजों के जीवन को संकट में डालने के साथ मरीजों से इलाज के नाम पर लूटपाट करना पाया जाता है। साथ ही शासन निर्देशों की अवहेलना कर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में कोविड गाइडलाइन के विरुद्ध बिल बनाकर ऑक्सीजन प्राण वायु वस्तु जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1905 के तहत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा तय दर से अधिक राशि वसूल कर प्रथम दृष्टया कालाबाजारी करना पाया जाता है। अतः वस्तुनिष्ठ का प्रतिदिन सादर पर ये एसडीएम महोदय जो न्यायालय का आदेश है, न्यायालय अनुभागी अधिकारी का आदेश है ये, और जांच में ये पाया गया है। इसके बावजूद श्री साईं जीवनधारा हॉस्पिटल चल रही है। वंचित, शोषित और निराश्रित वृद्धों के नाम से अपना पेट भर रहा है एक वृद्धाश्रम। ऐसा एक खुलासा बड़वानी कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा के निर्देश पर एसडीएम श्री घनश्याम धनगर के द्वारा उज्ज्वल मेडिकल फाउंडेशन कपाड़ना महाराष्ट्र के द्वारा बड़वानी के नवलपुरा नए बस स्टैंड के हरिभाई यादव के घर से कुछ ही दूरी पर नवलपुरा में स्थित संचालित वृद्धा आश्रम में वृद्ध आश्रम का औचक निरीक्षण करने पर हुआ। एसडीएम बड़वानी घनश्याम धनगर से प्राप्त जानकारी अनुसार
संस्था के निरीक्षण के दौरान मौके पर मात्र 2 महिला वृद्ध के रूप में पाई गई, जिनसे जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि 100 रुपये रोज मजदूरी देकर यहां लाया जाता है, जबकि वृद्धा आश्रम के रिकॉर्ड में 50 वृद्ध महिला दर्ज है। वृद्ध महिला श्रीमती निर्मला बाई और श्रीमती सेवंती बाई ने बताया कि हम नवलपुरा के ही रहने वाले हैं। प्रातः 9 बजे से अपने घर में खाना खाकर यहां आते हैं, शाम 5 बजे वापस अपने घर चले जाते हैं। हमारे मोहल्ले में इस कार्य हेतु 8-10 महिलाएं और आती है। हमारे आने के दिन बंधे हुए हैं। निरीक्षण के दौरान महिलाओं के रूम में अव्यवस्था पाई गई। वहीं आश्रम के किचन संचालित नहीं हो रहा है। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा गार्ड कमल गोले, खान सनामा और श्रीमती अंजला जमरे ही मिली, बाकी 9 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। वृद्धों से जानकारी से ज्ञात हुआ है कि रोज यही 2 कर्मचारी रहते हैं, जबकि केंद्र सरकार से लगभग 11.5 लाख रुपए का अनुदान वृंदावन माँ वृद्ध आश्रम को प्राप्त हो चुका है। संस्था में यह अनियमितता पाई जाने पर एसडीएम श्री घनश्याम धनगर ने आश्रम के शशिकांत पाटिल और कमल गोले को अपने समक्ष थाने भेजा गया। इस दौरान महिलाओं ने एसडीएम को बताया कि पूर्व में भी जब अधिकारियों का दल संस्था के निरीक्षण पर आया था तो उस वक्त संस्था के पदाधिकारियों ने 35 महिला को मजदूरी पर बुलाकर उन्हें प्रस्तुत किया था। इन महिलाओं को समझाया गया था। पूछने पर यही बताना कि आश्रम में निवासरत है, जबकि एसडीएम के निरीक्षण के दौरान मात्र 2 महिला ही मिली, जिनकी आयु पूछने पर 50 वर्ष पाई गई। एसडीएम श्री घनश्याम धनगर ने बताया कि वृंदावन माँ वृद्ध आश्रम का संपूर्ण रिकॉर्ड जब्त किया है तथा आश्रम संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आश्रम का पंचनामा बनाया गया है, उचित कार्रवाई हेतु अग्रेसित किया गया है। इस मौके पर जांच दल में मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुशल सिंह डोडवे, आरआई हीरालाल अस्के, उप संचालक सामाजिक न्याय निशक्त कल्याण श्री आरएस गुंडिया उपस्थित थे। आज बड़वानी शहर स्थित नवलपुरा रोड पर एक माँ वृंदावन आश्रम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में वहाँ कई प्रकार की अनियमितताएं मिली, जैसे कि वो 50 सीटर महिला वृद्ध आश्रम है, जिसमें मात्र 2 महिलाएं मौके पे मिली। जब उन 2 महिलाओं से भी पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि वो भी वहाँ पे नहीं रहती हैं, वो किराए से आती हैं। प्रतिदिन 9 बजे आती है और शाम को लगभग 5 बजे घर चले जाती है, और इसके बदले में उन्हें 100 रुपये मिलते हैं। और ऐसा बारी बारी से रोज़ अलग अलग महिलाएं आती है, रोज़ाना 2-3 महिलाएं आती है, उसके बदले में वहाँ पे उनको 100 रुपये मिलते हैं। तो इस प्रकार की कई अनियमितताएं मिली। मौके पे पूरी तरह से फर्जीवाड़ा था। वहाँ पे ना कोई कर्मचारी आ रहे थे। 11 कर्मचारी वहाँ दर्ज है, उसमें से मात्र 2 कर्मचारी थे, वो एक गार्ड था और एक साफ सफाई कर्मी था। बाकी किसी प्रकार का वहाँ पे कोई रिकॉर्ड है या कर्मचारियों के आने का कोई प्रमाण नहीं मिला। सर, ये कब से संचालित हो रहा था? ये 2019 से संचालित हो रहा है। शासन की योजना का कोई लाभ होगा? इसमें सामाजिक न्याय विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार पिछले वर्ष इसको 11,44,000 का अनुदान दिया गया है। अभी वर्तमान में कुछ मिला हुआ है? वर्तमान में वहाँ पे मौके पे 2 महिलाएं थी और उनसे पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि वो वहाँ नहीं रहती है, प्रतिदिन आती है और चले जाती है। तो सर थाने पे किसे पहुँचाया गया? थाने पे वहाँ के जो इसको संचालित करने वाला निशिकांत पाटिल नामक व्यक्ति था, जो कि वहाँ हंगामा कर रहा था, तो इसके लिए उसको थाने पे पहुँचाया गया। जो भी इसमें धोखाधड़ी कर रहे हैं और शासन को हानि पहुँचाई है, उसकी वसूली की जाएगी और एनजीओ को का पंजीकरण निरस्त करने के लिए शासन को लिखा जाएगा। साथ ही उसको यहाँ पे सील भी किया जाएगा। सर, कुछ सूची मिली है जिन वृद्धाश्रम महिलाओं की जो एडमिट है? उसमें सूची मिली है, लेकिन सूची अनुसार एक भी महिलाएं वहाँ मौजूद नहीं है। जो 2 महिलाएं थी वो भी दैनिक मजदूरी वाली थी। क्या नाम है आपका? शशिकांत पाटिल। पाटिल जी, क्या कार्य करते हो आप? मैं टीचर हूँ सर, प्राइवेट सेक्टर में। नहीं तो ये एनजीओ क्या है आपका? एनजीओ अंतर्गत मैं इसको देखता हूँ सर, संभालता हूँ। कौन सा एनजीओ है? ये वृंदावन माँ वृद्धाश्रम श्री उज्जवल मेडिकल फाउंडेशन भारतवर्ष की मान्यता प्राप्त है सर इसमें। तो ये एसडीएम साहब ने आज क्या इंस्पेक्शन किया? एसडीएम साहब ने इंस्पेक्शन आके जो लाभार्थियों का इंस्पेक्शन किया, उनको कुछ त्रुटियां। आरपीटीवी न्यूज़ की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही आरपीटीवी की न्यूज़ की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।